सो हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम। ठीक है, क्या है ये नियम अच्छे से समझने वाले हैं। क्या कहता है स्टेटमेंट बहुत ही आसान है, इसको समझते हैं स्टूडेंट्स। एक एग्जांपल पे आपको लेंगे और गणितीय रूप भी इसका बताएंगे जो आपको एग्जाम में लिखना है साथ में साथ। ठीक है, इसको अच्छे से देख लीजिए, बस 5 मिनट में खत्म, ज़्यादा कुछ है नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है। कहता है कि ऊर्जा संरक्षित होती है। एक शब्द में अगर लिखना हो ना तो ये नियम एक शब्द में होता है, ऊर्जा संरक्षित होती है भाई। ठीक है, लेकिन एग्जाम में एक शब्द में मत लिखिएगा, अच्छे से एक्सप्लेन करिएगा कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना तो इसे नष्ट किया जा सकता है। इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यही है ऊर्जा संरक्षण का नियम आपका, जो कि सिंपली बता रहा है कि ऊर्जा को ना आप कहीं से बना सकते हो, लैब में गए, ये नहीं कि ऊर्जा बना रहे हैं हम, सोडियम को पोटेशियम में डाला ऊर्जा बन गई, नहीं, ऊर्जा बना नहीं सकते आप सभी। नहीं आप ऊर्जा को नष्ट कर सकते हो, आप एक ऊर्जा को दूसरे ऊर्जा में बदल सकते हो। कई लोग कहते हैं कि बोलते हैं, उनका माइंड में कंफ्यूजन रहता है कि देखिए सर, एक बॉल आ रहा है तेजी से, उसके पास क्या है, गतिज ऊर्जा है, हमने बॉल को रोक दिया, हमने उसकी गतिज ऊर्जा को नष्ट कर दिया, वेग जीरो कर दिया, बॉल को पकड़ लिया, वेग जीरो, उसके अंदर की जो गतिज ऊर्जा है वो अभी खत्म, यानी कि ऊर्जा को तो हमने नष्ट कर दिया। लॉजिक है ना, आप लोग किस तरह स्टूडेंट्स पूछते हैं। देखिए वो ऊर्जा नष्ट नहीं हुई, बल्कि वो ऊर्जा स्टूडेंट्स किसी और ऊर्जा में बदल गई। स्टूडेंट्स नष्ट नहीं हुआ, वो ऊर्जा बिल्कुल नहीं नष्ट नहीं हुआ। नष्ट तो तब होता जब बॉल आ रही है ऑटोमेटिक रुक जाए, बिना कुछ किए, ये आ रही है रुक जाए, ऑटोमेटिक रुक गई। लेकिन जब आपने अपने हाथ से रोका तो वो स्टूडेंट्स बॉल की जो ऊर्जा है वो उसमें ऊर्जा में बदल गई, वो स्थितिज ऊर्जा में बदल गई। क्योंकि जब आपने बॉल को पकड़ा तो तेजी से हाथ में लगा होगा, थोड़ा सा हाथ भी गर्म हुआ होगा, क्यों? क्योंकि वही जो गतिज ऊर्जा है वो उष्मा वाली ऊर्जा में बदल गई थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत स्थितिज ऊर्जा में भी बदल गई होगी। तो ऊर्जा परिवर्तित होती है भाई, ऐसा मत सोचिए कि आप उसको नष्ट कर दोगे। क्लियर? चलो इसका गणितीय रूप देखते हैं, इसका देखते हैं गणितीय रूप क्या है। ठीक है, फिर वीडियो को एंड करते हैं, ज़्यादा नहीं इसमें टेंशन लेना है। गणितीय रूप हम यहाँ पर देखते हैं, अच्छा सा फिगर बना देते हैं। ठीक है, इंप्रेशन अच्छा पड़ जाता है फिगर बनाने से एग्जामिनर पर। देखिए ये मान लीजिए आपका जमीन है, क्लियर, एक बॉल है स्टूडेंट्स यहाँ पर पड़ी हुई, क्लियर स्टूडेंट्स। तो इसके पास दो तरह की ऊर्जा हो सकती है, एक गतिज ऊर्जा, एक स्थितिज ऊर्जा। क्लियर स्टूडेंट्स, चलिए इसको KI और QI से दिखाते हैं। तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, प्रारंभिक टोटल एनर्जी स्टूडेंट्स क्या हो जाएगी, दोनों का सम होता है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को बोलते हैं कुल ऊर्जा। क्लियर? तो शुरुआत में कुल ऊर्जा इतनी है। अब क्या हुआ, ये बॉल हमारी मान लो नीचे आ गई, यहां पर थोड़ा सा नीचे आ गई, क्लियर। तब इसके पास दोस्तों जो गतिज ऊर्जा होगी वो मान लीजिए K फाइनल हो गया, KF, और जो स्थितिज ऊर्जा हो गई वो हो गई हमारी U फाइनल। ठीक है, अब देखिए, अब गति तो कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी, अब टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, T फाइनल टोटल एनर्जी हो जाएगी हमारी KF प्लस में UF। क्लियर? तो स्टूडेंट्स ऊर्जा संरक्षण के नियम से हमारा क्या कहता है कि कुल ऊर्जा हमारी कभी भी नहीं बदलती, कभी भी नष्ट नहीं होती, जो है वही रहेगी, संरक्षित रहेगी हमारी, ये बोलता है नियम। तो हम उन दोनों को बराबर कर देंगे, यानी कि प्रारंभिक ऊर्जा को बराबर कर देंगे अंतिम ऊर्जा के। ठीक है, तो प्रारंभिक एनर्जी कितनी है हमारी, KI प्लस में UI हमारा है, और अंतिम कुल ऊर्जा कितनी है, KF प्लस में UF। ठीक है, ये हो गया इसका गणितीय रूप आपका। क्लियर? एक अलग से चीजें आपको बताते हैं जो शायद आपको कोई बताता होगा, जिससे फील आए कि नहीं हमने कुछ सीखा अलग से, बुक में तो लिखा मिल जाएगा ये सब कुछ, आपको एक अलग चीज बताते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर समझते हैं, फील कर देते हैं इस टॉपिक को। ये बॉल जब यहां से यहां आया तो आप मुझे बस इतना बताइए क्या हुआ, क्या हुआ, बताइए क्या हुआ। आप देखोगे कि यहां से जब यहां आया ऊंचाई क्या हो जाएगी, कम हो गई होगी, ऊंचाई क्या हो गई होगी हाइट हो गई होगी कम,
अच्छा, हाइट कम हो गई हुई तो इसका क्या मतलब हुआ? अगर ऊंचाई कम हो जाएगी ना स्टूडेंट्स, जो आपकी ये ऊर्जा है स्थितिज ऊर्जा, यह भी स्टूडेंट्स कम हो जाएगी। क्योंकि स्थितिज ऊर्जा याद करिए हमने पढ़ाया था, आपको बताया था NGH होता है, यानी कि हाइट पर डिपेंड कर रहा है। अगर हाइट कम हो गया तो वो भी कम हो जाएगा। तो यहाँ से आपने कुछ समझा कि यार पोटेंशियल एनर्जी तो कम हो गई, फिर भी ये बराबर कैसे हुआ? ये वाला पार्ट तो हमारा कम हो गया ना, ये हमारा कम हो गया, फिर भी ये इक्वल है। मतलब कि स्टूडेंट्स यहाँ पर जो आपकी गतिज ऊर्जा है ये स्टूडेंट्स बढ़ गई। अगर ये आपका स्टूडेंट्स क्या हो गया, कम हो गया, तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। यही आपको कॉन्सेप्ट हमें बताना था। लिख लीजिएगा कि अगर गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो स्थितिज ऊर्जा घटेगी, या फिर इसका उल्टा भी लिख लीजिएगा, उल्टा भी लिख लीजिएगा। उल्टा मतलब कि अगर स्थितिज ऊर्जा हमारी बढ़ेगी तो गतिज ऊर्जा घटेगी। उल्टा भी हमारा सत्य होता है, जो हमने यहाँ पर अभी समझाया, आपको फील कराया। ठीक है, तो ये पार्ट आपको समझ में आया कि ऊर्जा अगर एक तरफ कम हो रही है तो दूसरी तरफ ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, बताने की बात ही नहीं है, तभी ये बराबर हो पाएगा। क्लियर? और ये सही भी है स्टूडेंट्स, आप बॉल को जब ऊपर से छोड़ोगे तो नीचे आते आते उसका वेग भी बढ़ जाएगा, मतलब गतिज ऊर्जा हो जाएगी यहाँ पर इंक्रीज, यानी कि बढ़ जाएगी। ठीक है, इसलिए स्थितिज ऊर्जा कम हो गई, या फिर स्थितिज ऊर्जा कम हो गई इसलिए गतिज ऊर्जा हमारी बढ़ गई। तो बात तो सही है, दोनों के दोनों बात सही है, जो यहाँ पर आपने फील किया होगा। क्लियर? अदर की छोटी सी वीडियो थी, यहाँ पर एंड करते हैं। ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में हमें बता दीजिएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, और अच्छा अगर अच्छी लगी हो तो लाइक तो अवश्य कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स को भी इस वीडियो को शेयर कर दे, जिससे उन्हें भी फिजिक्स समझ में आए। ठीक है, ना कि वो रटे। मैक्सिमम स्टूडेंट्स कहते हैं फिजिक्स वेरी हार्ड, कुछ समझ नहीं आता। जब आप अच्छे से उसको समझेंगे तभी समझ में आएगा। ऐसे व्यंजक वगैरह हम भी पढ़ा के चले जाएंगे तो आप भी नहीं समझोगे, जब तक उसको अच्छे से बताया नहीं जाए कि आखिर क्या है ये चीज़, तब अच्छे से समझ में आता है, तभी आसान लगता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे नए शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।